फरीदाबाद में एक 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ उसके पड़ोसियों और उसके दोस्तों ने कई बार रेप किया। पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो उसका जबरन गर्भपात कराया गया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तस्वीरों को भी सार्वजनिक किया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ उसके पड़ोसियों और उसके दोस्तों ने कई बार रेप किया। पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो उसका जबरन गर्भपात कराया गया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तस्वीर को भी अब सार्वजनिक कर दिया गया है। तो इस मामले में अगर बात की जाए, पड़ोसी और दोस्तों का नाम सामने आ रहा है। तो चलिए, राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, सबसे पहले समझना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि एक ऑटो चालक है जिसने गैंगरेप किया है, पड़ोसी है। सबसे पहले आपसे जानकारी चाहूंगी कि आखिरकार जिनका नाम सामने आ रहे हैं वो पड़ोसी हैं या दोस्त हैं या फिर ऑटो चालक है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वो पड़ोसी भी है और ऑटो भी चलाता है। और जब उसके भाई को ढूंढने के लिए निकली तो वो उसको बैठा कर ले गया, बहला फुसला कर ले गया। साथ ही उसने एक अपना दोस्त भी बुला लिया और उसको एक मकान पर ले गए। अपने भाई का पता बताने के बहाने उसको एक मकान पर ले जाकर दोनों ने उसके साथ रेप किया। और इस रेप में एक पड़ोसी है जो बुजुर्ग है, 50 साल से ज्यादा उम्र है, वो भी शामिल बताया जा रहा है। उससे भी पुलिस अब पूछताछ कर रही है। हालांकि जो 2 तस्वीर पुलिस ने सार्वजनिक की हैं, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इनको कोर्ट में पेश किया गया है। इनसे जो ऑटो वारदात के दौरान जो प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया है और अब दोनों को जेल भेज दिया गया आज कोर्ट में पेश करने के बाद। तो कहीं ना कहीं तीसरा जो आरोपी है उससे पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी डालने की बात कही जा रही है, क्योंकि 3 आरोपी थे। 3 के जो नाम बच्ची ने बताए हैं, उन तीनों को जो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। और साथ ही इसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है, जी, सरगर्मी से पुलिस जो है तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ वो महिला नहीं लग पाई है, लेकिन जल्द ही महिला को भी गिरफ्तार करने की बात पुलिस की तरफ से अब कही जा रही है। जी तविष्का। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से अभी आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 2 आरोपियों की तस्वीर भी साझा की गई है, एक सार्वजनिक कर दी गई है। इसके अलावा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो जो आरोपी हैं, क्या उनसे अभी तक उनके कोई बयान सामने आए हैं? क्योंकि देखिए, आज की ये वारदात नहीं है, कई दिन बीत चुके हैं इस वारदात को। ऐसे में पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, पुलिस की अगर बात करते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे किसी ने सूचना दी थी जब इस बच्ची की तबीयत खराब हुई ज्यादा। उसके बाद जब एनजीओ वहां मौके पर पहुंची तो एनजीओ ने पुलिस थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने सीमा का विवाद बताते हुए एक दूसरे थाने पर उनको भेजना चाहा। प्रयास किया गया उनको मतलब तंग करने का, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद इन तीनों आरोपियों को जो है पकड़ा गया है। 2 को गिरफ्तारी डालकर जेल भेज दिया गया। आज ही उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब से कुछ देर पहले ही उनको यहां से जेल भेजा गया है। उनने जो वारदात में ऑटो यूज किया था उसको भी पुलिस ने अपनी जो है उसमें ले लिया है। और कहीं ना कहीं बच्ची जो 8वीं की पढ़ाई करती थी, इन सबके चक्कर में उसकी पढ़ाई भी जो है खराब हो गई और वो घर बैठ गई छात्रा। कहीं ना कहीं एक जो कुकृत्य उसके साथ हुआ वो आज भी दहशत में है और फिलहाल भी उसका बीके अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं, निगरानी उस पर रखी हुई है डॉक्टरों ने। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिजन है वो भी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जी चविष्का। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, ये भी पूछना चाहूंगी कि जो ऑटो चालक का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो वही पड़ोसी है और क्या उसी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, जो पड़ोसी है ऑटो चालक, एक उसको गिरफ्तार किया गया है, एक जो दूसरा था उसका दोस्त उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं पुलिस ने। दोनों को गिरफ्तार कर
उनसे जो ऑटो था वो बरामद किया और अन्य जी। साक्ष्य भी मौके पर ले जाकर क्राइम सीन था जो वो भी करवाया गया और उसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उनको जेल के लिए जो है भेजा गया जी। है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बच्ची अभी भी दहशत में है तो उसको लेकर भी अब महिला की तलाश जो है की जा रही है, क्योंकि महिला ने उसको जो दवाई खिलाई थी गर्भपात करने की ये सामने आया क्योंकि हमारी पुलिस प्रवक्ता से जो है बात हुई है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था बल्कि उसको दवाई दी गई थी और दवाई देने वाली कोई महिला थी, जो कि बयान जो पीड़िता के हुए हैं उसमें ये बात सामने आई है और पुलिस अब उस महिला की भी तलाश में जुटी हुई है। और बिल्कुल राजेंद्र। तो चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब नई नई परत दर परत ये जो मामला है ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। पहले कहा गया कि उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर गर्भपात कराया गया, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि एक महिला है जिसने उस बच्ची को गर्भपात की दवाइयां दी, उसके बाद उसका गर्भपात हुआ। फिलहाल बच्ची की स्थिति कैसी है ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 14 साल की वो नाबालिग बच्ची है जिसका गैंगरेप हुआ। पड़ोसी ने गैंगरेप किया, उसके दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया। आप अंदाजा लगाइए कि 14 साल की मासूम बच्ची और जिसके साथ इस तरीके से हैवानियत करते हुए कुछ लोग नजर आए। तो देखिए, पीड़िता के गर्भवती होने के बाद ये जो पूरा मामला है ये संज्ञान में आया, क्योंकि उस महिला जो वो बच्ची है उसको एक महिला ने गर्भपात की दवाइयां दी, जिसके बाद उस बच्ची का गर्भपात करवाया गया है। और ये देखिए, तस्वीर पे आप देखिए, गैंगरेप में जो भी आरोपी शामिल हैं ये उनकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। ये 2 तस्वीरें सार्वजनिक की हैं पुलिस ने और ये 2 आरोपी जो हैं इस वारदात में शामिल हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो ऑटो चालक है, जो कि बच्ची का पड़ोसी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिस महिला ने गर्भपात कराने के लिए दवाइयां दी थी उस महिला को पुलिस ढूंढ रही है। तो पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपियों ने गर्भपात कराया। अब ये तस्वीरें आपके साथ हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये 2 तस्वीरें साझा की गई हैं, ये सार्वजनिक कर दी गई हैं और 14 साल की नाबालिग के साथ किस बर्बरता से उसका रेप किया गया है और जो ऑटो चालक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।